अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जिन जिन के पास आज मदनी कायदा नहीं है वो जल्दी से अपना मदनी कायदा ले आएं। प्यारे बच्चों, अपना अपना मदनी कायदा खोलें और उसमें से सबक नंबर 13 निकाल लीजिए। आज के हम इस सेक्शन में सबक नंबर 13 का जो बकिया सबक रह गया था इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा कि 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं और जिस हरफ पर तशदीद हो उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हमने मुशद्दद हर्फ के बारे में पढ़ा कि ये 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, कौन मुझे बताएगा कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को कैसे पढ़ते हैं? माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है और गुन्ना के मायना नाक में आवाज़ ले जाना है और इसकी मिकदार कितनी है? 1 अलिफ के बराबर। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हरूफ़े कलकला जब मुशद्दद हों तो इन्हें जमाओं के साथ अदा करेंगे। यहाँ तक हमने पहले सेक्शन में पढ़ लिया हुआ था। इससे आगे पढ़ते हैं कि पहला हर्फ मुतहर्रक, दूसरा हर्फ साकिन और तीसरा हर्फ मुशद्दद हो तो अक्सर मर्तबा, हमेशा नहीं, अक्सर मर्तबा साकिन हर्फ को छोड़ देंगे और मुतहर्रक हर्फ को मुशद्दद हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अबदतुम। यहाँ पर देखें तो बा जो सा है ये मुतहर्रक है, इसके बाद दाल साकिन और ता जो सा है ये मुशद्दद है। तो हमने पढ़ा कि साकिन हरफ को छोड़ देंगे, मुतहर्रक हरफ को मुशद्दद हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आबद तुम, इसको आबद तुम नहीं पढ़ेंगे। दाल जो सा है ये नहीं पढ़ा जाएगा, दाल साकिन है और साकिन हरफ को हम छोड़ देंगे। इसी तरह इसकी मिसालें आगे देखते हैं। तो लास्ट लाइन में देखें, जैसे नख़लुक़कुम क़द तबय्यना। यहाँ पर देखें तो कॉफ मुतहर्रक, दाल साकिन और ता जो सा है ये मुशद्दद है। तो साकिन हरफ को छोड़ देंगे और मुतहर्रक हरफ को मुशद्दद हरफ के साथ मिला दिया जाएगा। जैसे क़द तबय्यना, इसको क़द तबय्यना नहीं पढ़ेंगे, दाल की आवाज़ जो सी है वो नहीं आएगी। हिजे करते हुए दाल का भी नाम लिया जाएगा। जैसे कौफ, दाल, ता ज़बर कत, ता ज़बर ता, कत्ता, बा या ज़बर बज, क़त्तबज, या ज़बर या, क़त्तबय्या, नून ज़बर ना, क़त्तबय्यना। हिजे करते हुए साकिन हर्फ का नाम लिया जाएगा, जबकि हिजे रवा पढ़ते हुए इसको नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह आगे है अक़ाबत तुम, इसकी भी मिसाल हमने पहले पढ़ ली। इससे आगे देखें, लफ्ज़ है
इज़्ज़लमू। तो यहाँ पर हमज़ा मुतहर्रक, राल साकिन और रॉ जो सा है ये मुशद्दद है, तो साकिन हर्फ को छोड़ दिया जाएगा, मुतहर्रक हर्फ को मुशद्दद हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। जैसे इज़्ज़लमू, रॉ जो सा है ये मोटा पुर हरूफों में से है, राल को जो सा है ये छोड़ दिया जाएगा। इज़्ज़लमू। इसी तरह आगे देखें, क़द दख़लू, इज़्ज़हबा। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमने पढ़ा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। इसकी सेकंड लाइन में देखें तो यहाँ पर पहला वर्ड जौन सा है वो है वल्लज़ीना, उसके बाद मिम्मा, यहाँ पर नून मुशद्दद मीम मुशद्दद आ गया। तो हमने पढ़ा कि जहाँ पर भी नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद होगा तो वहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। इससे आगे उम्मतिन, यहाँ पर भी मीम मुशद्दद, फ़उम्मुहु मुसम्मन। ये चार मिसालें जो सी थी ये थी मीम मुशद्दद की मिसालें। इससे आगे नून मुशद्दद की मिसालें देखें, जन्नातिन, इसको जन्नतिन नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि यहाँ पर गुन्ना करेंगे और नून पर खड़ी हरकत होने की वजह से इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। जन्नातिन। वन्नाशितोति, यहाँ पर भी नून मुशद्दद। वन्नजमी, यहाँ पर भी नून मुशद्दद आ गया है। तो जहाँ पर भी नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद आ जाएगा तो वहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का आपने सबक बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुना और समझा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल आमीन।